मित्रों नमस्कार। मैं नासुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। मित्रों, अब तक मैं आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व के भाग 6 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 7 प्रेरणा के स्रोत का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। एक ओर अतरंग मित्रों के साथ यह साहित्य चर्चा चलती थी, तो दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग के जीवन में गहरे बैठकर वह व्यक्तिगत अभिज्ञता प्राप्त कर रहा था। इन्हीं में से उसने अपने अनेक पात्रों को खोजा था। जब वह असहाय और निराश्रित अपने इन देशवासियों को देखता तो कातर हो उठता। उन्हें हीन काम करते देखकर उसका आत्माभिमान जाग उठता। यथाशक्ति वह उनकी सहायता करता। देश लौट जाने के लिए स्वयं टिकट खरीदकर जहाज पर बैठा आता। अनेक विपथगा नारियों की उसने इसी प्रकार सहायता की। कैसे कैसे चरित्र आए उसके जीवन में। उन दिनों खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। चाय के प्याले पी पी कर वह दिन पर दिन बिता देता था। लेकिन एक दिन सहसा घर के पास रहने वाले एक ब्राह्मण पुजारी से उसकी भेंट हो गई। धीरे धीरे वह परिचय इतना घनिष्ठ हो उठा कि पुजारी ने उससे कहा, दादा, आपको खाने में बड़ी असुविधा है, तब क्यों नहीं आप हमारे घर खाते? नहीं नहीं, उसने कहा, मुझे कोई असुविधा नहीं है। लेकिन पुजारी का आग्रह निरंतर बढ़ता ही गया। आखिर उस परिवार के स्नेह निमंत्रण को वह अस्वीकार नहीं कर सका। इसका एक और भी कारण था। बामन ठाकुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। शरत यदि उसके घर खाता है तो इससे उसको भी लाभ होगा, यही सोचकर वह सहमत हो गया। लेकिन अचानक एक दिन उस घर में एक असंभाव घटना घट गई। शरत नहीं जानता था कि घर में जो नारी खाना बनाती है वह बामन ठाकुर की पत्नी नहीं, रक्षिता है। उस नारी का नाम हरिमती था। शरद बाबू का वह बहुत आदर करती थी। उस दिन न जाने किस बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हुआ कि बामन ठाकुर गले का जनेऊ कमर में बांधकर हठात आसन से उठ खड़ा हुआ। बोला, देखो तो दादा, मागी का कांड, ये छोटी जात का दिमाग। वह अपना वाक्य पूरा भी न कर पाया था कि हरिमती भभक उठी। शीघ्रता से उसने भात की हड्डियां चूल्हे पर रखी, सिर पर कपड़ा लिया और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बोली, सावधान, छोटी जात का कौन है? तू है, मैं नहीं। खबरदार, जात को लेकर बात मत कर। तू सोचता है कि मैं बाजारू औरत हूं कि जो बोलेगा मान लिया जाएगा? मैं वैष्णवी हूं। तेरे जैसा छोटी जात के ब्राह्मण बहुत देखे हैं। मुंह संभाल कर बात कर। न खाने को देता है न पहनने को, उस पर डिंग मारता है इतनी लंबी। फिर जो वाक युद्ध आरंभ हुआ उसका कोई अंत नहीं था। शरद समझ गया कि वे लोग बेहद गरीब हैं और बामन ठाकुर का बर्ताव हरिमती के साथ बहुत अच्छा नहीं है। परिश्रम कर करके खिलाते खिलाते वह बीमार रहने लगी है। उम्र भी काफी हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ। उसने झगड़ा समाप्त कराने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। इसी प्रसंग को लेकर उसकी बामन ठाकुर से काफी तेज कहासुनी हो गई और उसके बाद उसने हरिमती को खर्च देना बंद कर दिया। अब तो उसके कष्टों की सीमा न रही। रो रो कर उसने शरद बाबू को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। शरद बोला, मेरी सलाह है कि तुम कलकत्ता चली जाओ। हरिमती ने कहा, दादा ठाकुर, आप यदि प्रबंध कर देंगे तो बड़ी कृतज्ञ होंगी। मांगो के इस देश से मैं जितनी जल्दी हो सके चली जाना चाहती हूँ। शरद बाबू ने उसे कलकत्ता भेजना स्वीकार कर लिया, परंतु हठात एक दिन उसे ज्वर हो आया और 24 घंटे के भीतर ही उसके प्राण मुक्त हो गए। डॉक्टर ने आकर बताया, प्लेग है।
शरत मुसीबत में फंस गया। प्लेग का नाम सुनकर कोई पास नहीं आया। किसी तरह शराब पिला पिला कर उसने 4-5 व्यक्तियों को तैयार किया और तब कहीं जाकर हरिमती का अंतिम संस्कार हो सका। मिस्त्री पल्ली में ऐसी कहानियों का कोई अंत नहीं था और किसी न किसी मार्ग से होकर शरत उनसे जा जुड़ता था। वह होम्योपैथी दवाइयां भी बांटता था। डॉक्टर के रूप में भी उसकी प्रसिद्धि कम न थी। उस दिन पड़ोस के मिस्त्री की स्त्री को तेज ज्वर हो आया तो वह दौड़ा दौड़ा शरत बाबू के पास आया और रोता हुआ बोला, दादा ठाकुर, बहू को बहुत तेज ज्वर आया है, आप चलकर जरा देख लीजिए। सदा की तरह होम्योपैथी का अपना बक्स उठाकर शरत उसके साथ चल पड़ा। स्त्री सचमुच ज्वर के कारण संज्ञाहीन थी, लेकिन भाग्य की बात कि दवा देने पर उसकी संज्ञा लौट आई और ज्वर भी धीरे धीरे उतर गया। उसी क्षण से वह स्त्री उन्हें बाबा कहकर पुकारने लगी। बाबा का अर्थ होता है पिता। धीरे धीरे यह स्नेह संबंध प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता गया। लेकिन हठात एक दिन शरद बाबू ने सुना कि दोनों में कुछ झगड़ा हो गया है और वह झगड़ा काफी तीव्र है। शरत ने मिस्त्री से पूछा, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी जोर से बोलते हुए नहीं सुना, आज क्या बात हो गई? मिस्त्री अत्यंत क्रुद्ध था। बोला, आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा ठाकुर। मैंने इस मागी को शमशान से लौटाया कि नहीं? न इसे खाने का कष्ट है न पीने का, पहनने को अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन फिर भी रात दिन झिकझिक करती रहती है। अगर ऐसा ही करना था तो मेरे साथ कंठी बदल क्यों की? अपनी स्त्री को दोष लगाते हुए मिस्त्री को शरत ने कभी नहीं देखा था। अब एकाएक इतनी बड़ी बदनामी उसके सिर पर लाद दी गई, तब भला वह कैसे चुप रह सकती थी। सिर पर कपड़ा डालकर वह आड़ में आकर खड़ी हो गई और तीव्र स्वर में बोली, बाबा ठाकुर के सामने तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। अपने को भद्र व्यक्ति बता रहे हो और मेरा सर्वनाश करके मेरे ही सिर पर दोष लगा रहे हो। वह तो मौसी थी, नहीं तो मुझे कल तुम मार ही बैठते। भला मैं तुम्हारी मार क्यों खाऊं? बार बार मुझे कहते हो निकल जा निकल जा। मैं क्या कुछ सुनती समझती नहीं? वह तो कहनी ही होगी, और कहना भी क्या। मेरा गहना गाठा और कलकत्ते का खर्च पत्र मुझे दे दो और अपनी मागी को लेकर जहां जाना है जाओ। बहुत सह चुकी, अब और मुझसे नहीं सहा जाता। मेरा सब कुछ तो ले लिया, अब बाहर निकालता है। तेरे जैसे छोटी जात वाले के ऊपर झाड़ू मारती हूं। कलकत्ता में भीख मांगकर खा लूंगी, लेकिन अब और नहीं सहूंगी। आज ही इसी समय मुझे सब कुछ चाहिए, कहे देती हूं। अब मेरा सर्वनाश कर दिया, लेकिन अभी भी चंद्र सूर्य प्रकाशित हैं। भगवान करे रात बीतते बीतते तेरा सर्वनाश देखूं। यह कहकर बहू कपड़ा मुंह में देकर फुट फुट रोने लगी। शरत ने उस समय किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत किया। मिस्त्री कारखाने चला गया, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। एक एक करके कई दिन बीत गए और इसी बीच में शरत ने सब कुछ पता लगा लिया। बहू का इस कांड में कोई अपराध नहीं था। मिस्त्री की विवाहिता पत्नी भाई के पास आकर ठहरी थी। उसी को लेकर न जाने वह कहाँ चला गया। शरद बाबू ने तब उससे कहा, तुम कलकत्ता चली जाओ। बहू बोली, कलकत्ता जाकर अब मैं क्या करूंगी? दादा ठाकुर, मेरे लिए तो काशीवासी ठीक है। शरत ने उसे काशी भेज दिया। इन कहानियों का कोई अंत नहीं था और यह भी नहीं था कि वह केवल सर्वहारा वर्ग में ही रुचि लेता हो। कष्ट में पड़े अपने मित्रों को सहायता करने से भी वह कभी पीछे नहीं हटता था। एक मित्र थे श्री सुरेंद्रनाथ मान्ना। दोनों एक ही घर में रहते थे। गाने बजाने का शौक था, विशेषकर संकीर्तन में उसकी रुचि थी। शरद सूर्य योजना करता और वह गाता था। उसका अपना एक संकीर्तन दल था। एक दिन अचानक सुरेंद्र की नौकरी छूट गई। करे तो क्या करे? बहुत प्रयत्न करने पर उसे पता लगा कि नामटू गोल्ड माइन में नौकरी मिलने की संभावना है। शरत ने कहा,
तुम फौरन नामटू चले जाओ। कई दिन बीत गए, लेकिन सुरेंद्र नहीं जा सका। शरत ने पूछा, क्यों? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? पहले तो वह कुछ झिझका, फिर उसने कहा, कैसे जाऊं दा ठाकुर, पास में एक भी तो पैसा नहीं है। होटल के खाने का पैसा देना है, मित्रों से उधार ले रखा है, वह भी चुकाना है। शरत ने सहसा को जवाब नहीं दिया। साधारण किरानी ही तो था। लेकिन दूसरे दिन सुरेंद्र को उसने बुला भेजा। बोला, नामटू जाने का रास्ता जानते हो? पहले मांडले जाना होगा, फिर लासियों के मार्ग पर नामियो आएगा। वहां से गोल्ड माइन की ओर एक गाड़ी जाती है। वह मुसाफिरों को नहीं ले जाती, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे मित्र का जो पत्र है वह उन्हें दिखाओगे तो वे तुम्हें ले जाएंगे। भाड़े में कुल 15 रुपये खर्च होते हैं, वह मैं तुम्हें देता हूं। तुरंत चले जाओ। सुरेंद्र को सहसा विश्वास नहीं आया। फिर बोला, दादा ठाकुर, मुझे कर्जा भी तो चुकाना है। शरत ने कहा, उसके बारे में चिंता मत करो, मैं सब चुका दूंगा। और देखो, वहां सर्दी बहुत पड़ती है, कपड़ों की जरूरत हो तो मुझे लिख देना। फिर पैसे देकर कहा, गाड़ी सवेरे ही जाती है, तुम निश्चिंत होकर चले जाओ। वह चला गया, लेकिन शायद वह नहीं जानता था कि किराए के पैसे देकर शरत के पास उस दिन एक भी पैसा नहीं बचा। केवल एक प्याला चाय पीकर ही वह दफ्तर गया था, और रात को केवल एक कटोरा दूध पीकर ही उसने गुजारा किया था। योगेंद्र ने नारद मुनि का चित्र बनाते शरत को देखा था। ऐसे और भी न जाने कितने व्यक्ति नाना प्रकार की सहायता मांगने उसके घर आते रहते थे। एक दिन इन्हीं व्यक्तियों के दुख दैन्य की चर्चा चल रही थी कि सीढ़ियों पर ठक 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 शब्द सुनाई दिया। झांक कर देखा तो वहीं चीर परिचित नारद मुनि लाठी के सहारे कांपते कांपते ऊपर चढ़ रहा है। शरत तुरंत दौड़कर नीचे गया और बड़े प्यार से सहारा देकर ऊपर ले आया। उसका परिचय देते हुए उस दिन उसने योगेंद्र से कहा, यह व्यक्ति सचमुच ही भगवान की दया का पात्र है। प्यार के कारण कोई यदि अपना सब कुछ लुटाकर राह का भिखारी हो सकता है तो इसकी कहानी सच ही है। पुरोहित को बुलाकर, शंख बजाकर और मंत्र पढ़कर इसने विवाह किया था या नहीं, यह तो यह जाने या इसकी अंतर्यामी जाने। लेकिन वह कोई भी रही हो, उसे इतनी किसी मंत्रपूत पत्नी से कम प्यार नहीं किया। वहीं उसकी पत्नी उस बार प्लेग में मर गई। उसी क्षण इसका दिमाग खराब हो गया। डॉक्टर का खर्चा भी क्या कम हुआ? 300-400 से अधिक ही हुआ होगा। फिर भी यदि पत्नी बच जाती तो कोई बात नहीं थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सचमुच भगवान की दया का पात्र है। उन्होंने जैसे उसे मारा है वैसे ही रक्षा भी करेंगे, नहीं तो संसार कैसे चलेगा। इतना कहकर शरत ने दीर्घ निश्वास ली। कई क्षण शून्य में ताकता रहा। शायद उसे अपनी पत्नी की याद हो आई थी। वह भी तो इसी प्लेग में चल बसी थी। फिर अंदर जाकर चाय ले आया और स्नेहपूरित नयनों से देखते हुए बोला, देखो नारद मुनि, जब जो चाहिए मुझे आकर बताना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। यदि किसी दिन भी सुना कि तुम भूखे रहे हो तो साफ कहता हूं कि फिर मेरी चौखट पर मत चढ़ना। गदगद होकर नारद मुनि ने कहा, ऐसी बात कभी हो सकती है देवता? आप जैसे दयालु ठाकुर के रहते मैं भूखा रहूंगा? हाँ, लोहा लक्कड़ कल कब्जे का सख्त काम करते हो, यह सीधा सा काम नहीं कर सकोगे। कर सकोगे? यह कहकर शरत तंबाकू पीने लगा। नारद मुनि उस व्यक्ति का असली नाम नहीं था। वह तो एक साधारण मिस्त्री था। कौन सा नशा उसने नहीं किया था। पाप की परिभाषा में जो काम आ सकते हैं वे भी उसने या उसके दूसरे साथियों ने कम नहीं किए थे। शनिवार को शराब पीकर सोमवार तक धूत पड़े रहने की बात उसके लिए बहुत सहज थी।
फिर बीमारी का बहाना बनाकर वे छुट्टी ले लिया करते थे। शराब पीकर अति करते उसने न जाने उन्हें कितनी बार देखा। तभी तो अधिकार का सृष्टा लिख सकता था। खाली लकड़ी के फर्श पर बैठे हुए 6-7 मर्द और 8-10 औरतें मिलकर शराब पी रहे थे। एक टूटा सा हारमोनियम और एक बायां तबला बीच में पड़ा था। तरह तरह की छोटी बड़ी रंग बिरंगी रीति बोतलें चारों तरफ लुढ़क रही थीं। एक बूढ़ी सी औरत ज़्यादा नशा हो जाने के कारण एक तरफ इस तरफ पड़ी हुई थी कि उसे नंगी भी कहा जा सकता था। 60 से लेकर 25 वर्ष तक के स्त्री पुरुष उसमें शामिल थे। आज रविवार था, छुट्टी का दिन। प्याज लहसुन की तरकारी और साथ साथ सस्ती जर्मन शराब की अवर्णनीय दुर्गंध अपूर्व की नाक में जाते ही उसका जी मिचलाने लगा। एक कम उम्र की औरत के हाथ में शराब का गिलास था। शायद वह अब तक की पक्की पियक्कड़ नहीं हो पाई थी, क्योंकि थोड़े ही दिन पहले घर से निकली थी। उसने बाएं हाथ से अपनी नाक दबाकर बड़ी मुश्किल से शराब का गिलास अपने मुंह में उड़ेल लिया और तख्तों की संध में से लगी बार बार थूकने। एक मर्द ने जाकर झटपट उसके मुंह में तरकारी ठूस दी। एक भारतीय स्त्री को अपनी आंखों के सामने शराब पीते देख अपूर्व एकदम हक्का बक्का सा हो गया। लेकिन शरत हक्का बक्का नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये लोग उससे अलग कहाँ थे, और इसीलिए मानता था कि भलाई करना अगर संसार में कोई शब्द हो और उसकी अगर कहीं ज़रूरत हो तो यहीं पर है। जब लोग अति करके अपना जीवन नष्ट करते हैं तो उनसे घृणा नहीं की जा सकती, प्यार से उन्हें समझाया ही जा सकता है। एक दिन योगेंद्र के सामने ऐसा ही एक व्यक्ति बीमार होने की बात कहकर छुट्टी की अर्जी लिखवाने आया। शरत ने सदा की तरह अर्जी लिख दी और वह चला गया। तब योगेंद्र ने शरत से पूछा, बीमारी के कुछ लक्षण तो दिखाई नहीं देते? शरत हंस पड़ा, बोला, हो तो दिखाई दे। शनिवार की संध्या को सिर पर भूत सवार होता है, फिर 2-3 दिन उसी के अधीन रहते हैं। बहुत समझाता हूँ, धमकी देता हूँ कि यदि इस शनिवार को भी भूत चढ़ा तो मैं स्वयं जाकर तुम्हारे साहब को बता दूंगा, तब तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। उस समय ये लोग तरह तरह की कस्में खाते हैं, कहते हैं अब नहीं पिएंगे, कभी पिए तो माँ बाप के रक्त के समान, लेकिन माँ बाप का रक्त भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। चकित होकर सरकार ने कहा, ऐसे लोगों के बीच में आप क्यों रहते हैं? जैसे किसी ने तीव्र आक्रमण किया हो। शरत ने आंखें उठाकर सरकार की ओर देखा। वे डबडबा आई थीं। कहा, बेशक ये लोग अभागे हैं सरकार, लेकिन फिर भी मनुष्य तो हैं ही। इनका कुछ भला न करके मैं इन्हें दुरदुराऊं तो ये और भी बिगड़ जाएंगे। जैसे वह कहीं खो गया हो। कई क्षण इसी तरह आत्मविभोर बैठा रहा, फिर बोला, मनुष्य से किसी भी अवस्था में घृणा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति खराब दिखाई देते हैं उन्हें सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा काम है। भगवान के इस राज्य में मनुष्य जितना शक्तिशाली है उतना दुर्बल भी है। किसी दिन सोमवार के सवेरे यहाँ आकर देखो तो पाओगे, मैं सच कह रहा हूँ। सिर का भूत जब उतर जाता है तब संसार का भान होता है। अर्जी न देने पर साहब उन्हें बर्खास्त कर देगा, तब क्या होगा? वेतन काटने या जुर्माना होने पर भी इतना नुकसान नहीं होता। यही सोचकर लज्जा से सिर नीचा किए हुए वे बीमारी का अर्जी लिखवाने मेरे पास आते हैं। उस समय मैं उनकी बुरी आदत को भूल जाता हूँ और केवल यही सोचता हूँ कि हाय, ये अभागे मनुष्य कितने असहाय हैं। कहते कहते शरत की आंखें फिर सजल हो आईं। वह क्रोध न करता हो यह बात नहीं, लेकिन घृणा कभी नहीं करता था, क्योंकि वह मानता था कि बुद्धि और हृदय की विशालता के मामले में शराब पीने वाले न पीने वालों से क्षुद्र हैं। यह किसी भी तरह सत्य नहीं है। इसीलिए वे लोग उसका सम्मान करते थे और उसे बामुंदा कहकर पुकारते थे। उनके साथ मिलकर उसने एक संकीर्तन दल का भी गठन किया था। यद्यपि उसका मन
अभी तक ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया था, तो भी उनके दुर्गुण छुड़ाने के उद्देश्य से वह खूब कीर्तन करता था और रामकृष्ण मिशन के उत्सव में भाग लेता था। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि जो स्वयं शराब पीने और नाना प्रकार के दूसरे गुनाह करने के लिए बदनाम हो, वह दूसरों के यही दुर्गुण छुड़ाने का प्रयत्न करे। अपने मित्रों को समय समय पर लिखे गए पत्रों में उसने अपने इन दुर्गुणों का रस ले लेकर बखान किया है और इसी के आधार पर बहुत से लोगों ने बहुत सी अविश्वसनीय घटनाओं की सृष्टि कर ली है। लेकिन ये सब अतिरंजित ही नहीं, झूठ भी हैं। सत्य केवल इतना ही लगता है कि उसके अंतर में कई शरत आसन जमाए बैठे थे और इसीलिए वह अपने चारों ओर एक रहस्यमय वातावरण बनाए रखना चाहता था। अपने को छिपाए रखने और उपचेतना में कुंडली मारकर बैठे हुए समाज से बदला लेने की भावना उससे यह सब काम करवाती रहती थी। वह कुछ है, यही वह बताना चाहता था। अन्यथा पीकर माताल होते शायद ही किसी ने उसे देखा हो। 50 वर्ष बाद उसके एक साथी के छोटे भाई ने कहा था। उस दिन वे बहुत देर से लौटे। मेज के द्वार बंद हो चुके थे। बार बार पुकारने पर भी किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया। आखिर मैंने ही द्वार खोला। वे अंदर आए। शायद बहुत पुकारने से उनका जी खराब हो गया था। उन्हें कै हो गई। उन्होंने पी रखी थी पर वह होश में थे। बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे कहा, कनिष्ठ, तुम ही बस मुझे प्यार करते हो। पीते और लोग भी थे, वह भी पीता था, लेकिन इसी कारण लक्ष्य भ्रष्ट वह कभी नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि वह तथाकथित छोटे और चरित्रहीन लोगों के बीच में रहता था। यही नहीं, अवसर पाकर वह जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि तत्कालीन बदनाम द्वीपों में घूमने निकल जाता और वहाँ के लोगों के बीच में उनका होकर जीवन को जीता। इस प्रवृत्ति के कारण उसने बहुत कुछ खोया पर बहुत कुछ पाया भी। शरीर एकदम जर्जर हो गया, परंतु अभिज्ञता का कोष बढ़ता ही गया और यह अभिज्ञता प्रकट हुई श्रीकांत में, चरित्रहीन में और उन अनेक कहानियों में जिन्होंने उस युग के मानव का मन मोह लिया था। और आज भी क्या वह उस मोह से मुक्ति पा सका है? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 7 प्रेरणा के स्रोत का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के शेषांग को आप मेरे अगले वाचन के क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।